हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का पार्ट टू। जहां पे कल हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को देखा था हमने, जो कि मोनोसेकेराइड तक ही कल की क्लास में हुई थी। आज हम लोग डाइसेकेराइड को देखेंगे और पॉलीसेकेराइड को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। देखिए, जब डाइसेकेराइड की बात करेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट में, तो देखिए डाइसेकेराइड क्या होता है, आइए जानते हैं। देखिए डाइसेकेराइड क्या है। डाइसेकेराइड, आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। देखिए डाइसेकेराइड क्या होता है। ठीक है, देखिए दो जब मोनोसेकेराइड मिलकर बनते हैं, यहाँ से देखिए कि दो मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनते हैं, डाइसेकेराइड बनाते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड जिसमें कार्बन की जो संख्या थी वो कितनी थी, 3 से लेके 6 तक होते थे। मैंने बताया था टेट्रोज, ट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग देखेंगे कि जब दो मोनोसेकेराइड मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, डाइसेकेराइड बन जाते हैं। देखिए डाइसेकेराइड जो होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में मीठा। और बाकी जल में ये भी घुलनशील होते हैं। डाइसेकेराइड जल में क्या होते हैं, घुलनशील। आइए आगे बात करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। किसके, डाइसेकेराइड के। हम लोग कुछ उदाहरण को देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आता है आपका सुक्रोज। पहला क्या आता है, सुक्रोज। दूसरा क्या आता है, लैक्टोज। और तीसरा माल्टोज। तो हम लोग तीनों को एक एक कर करके आइए विस्तार से जानते हैं। देखिए पहला हम लोग बात करेंगे सुक्रोज की। पहला किसकी बात करेंगे हम लोग, सुक्रोज का। ठीक है, देखिए ये जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज किससे बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ से जब डी ग्लूकोज, मैंने जब ग्लूकोज पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताया डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज दोनों से मिलकर क्या बनते हैं, दोनों से मिलकर बनते हैं सुक्रोज। किससे बनते हैं, डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज दोनों से मिलकर क्या बनते हैं, सुक्रोज। आगे देखते हैं कि टेबल शुगर का निर्माण जो होता है, एक होता है टेबल शुगर। क्या होता है, टेबल शुगर। आप लोग गूगल सर्च कीजिएगा टेबल शुगर क्या होता है। उसका जो निर्माण होता है वो सुक्रोज से ही होता है। किससे होता है, सुक्रोज से। आगे देखते हैं कि सफेद चुकंदर। आप लोग चुकंदर तो देखे होंगे, तो सफेद वाला देखिएगा थोड़ा सा। और जो गन्ना होता है, ये दोनों किसके सोर्स हैं, ये दोनों सुक्रोज के स्रोत हैं। ठीक है, क्या क्या, सफेद चुकंदर और गन्ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नोट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं नोट में क्या लिखा है। देखिए गन्ने के रस को गाढ़ा करके क्या बनाया जाता है, मेलेसेस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, देखिए गन्ना का रस है। अरे किसका रस है, गन्ना का। उसको क्या करेंगे, गाढ़ा करेंगे और क्या बनाएंगे हम लोग, मेलेसेस बनाएंगे। ठीक है, और यही मेलेसेस जो है इसी से क्या प्राप्त करेंगे हम लोग, चीनी। क्या क्या मिलेगा इससे, चीनी मिल जाता है। ठीक है, आइए दूसरा नोट देखते हैं हम लोग, नोट टू। देखिए जो सामान्य मेलेसेस होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें कैल्शियम होता है, उसमें फास्फोरस होता है, उसमें आयरन होता है तथा वसा की भी मात्रा जो होती है वो पाई जाती है। सामान्य मेलेसस में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और वसा, इस चारों की जो मात्रा होती है इसको मिला देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो ब्राउन शुगर बन जाएगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आजकल बहुत ट्रेंड में है ब्राउन शुगर, भूरी चीनी कहा जाता है इसको। तो वो बन जाएगा। ठीक है, यानी कोई नॉर्मल मेलेसस है, उसमें हम कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और वसा की मात्रा को जब मिक्स करेंगे, जब मिला देंगे तो बन जाएगा ब्राउन शुगर। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से ब्राउन शुगर, ठीक है, जो ब्राउन शुगर बनाया जाता है तो सामान्य मेलेसिस में क्या क्या चीजों को मिक्स किया जाता है। तो ये जो है आपका कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन तथा वसा, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग, नोट नंबर थ्री क्या है, यहाँ पे जानते हैं। देखिए चीनी को अधिक तापमान देने पर, ठीक है, ये क्या होता है, भूरे रंग में हो जाती है। भूरे रंग में क्या होती है, बदल जाती है, जिसको क्या बोलेंगे हम, कैरमेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरमेल कहा जाता है। ठीक है, देखिए चीनी जो होता है, शुगर, उसको जब ज्यादा तापमान आप दे दीजिएगा
बहुत ज्यादा तापमान, तो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। और कौन कलर में आ जाएगा, ये भूरा कलर में आ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, कैरोमेल कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये कैरोमेल से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आगे, नोट नंबर 4 की जब बात करेंगे कि चीनी जो है वो एक प्रकार का क्या है कि नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है। चीनी एक प्रकार का क्या है, नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी शुगर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया आपका सुक्रोज। अब बात हम लोग किसकी करेंगे, अब बात करेंगे लैक्टोज की। देखिए लैक्टोज क्या होता है। देखिए ये जो लैक्टोज है, ठीक है, तो लैक्टोज किससे मिलके बना है, ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। याद रखिएगा, ये ग्लूकोज और जब ये ग्लैक्टोज जब दोनों मिला तो क्या बना, लैक्टोज बना। ठीक है, तो लैक्टोज को हम क्या बोलेंगे, मिल्क शुगर बोलेंगे, या फिर इसको दूध की शर्करा बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, दूध की शर्करा। अब दूध का जो मिठास होता है, ठीक है, उसका मेन जो रीजन है वो क्या है, यही लैक्टोजवा है मेन रीजन। दूध दूध में जो मीठा होता है ना, मीठापन, वो लैक्टोज के कारण होता है, जो लैक्टोज है उसके कारण। ठीक है, देखिए नोट की बात करेंगे, यहाँ पे भी नोट है। देखिए लैक्टोज का जो पाचन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। लैक्टोज का पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। अरे छोटी आंत, वहां पे लैक्टोज का पाचन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा समय लग जाता है, ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए बोलता है कि इसमें अधिक समय लगता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया आपका लैक्टोज। ठीक है, आगे बात करेंगे माल्टोज की। किसकी बात करेंगे, माल्टोज। देखिए माल्टोज की जब बात करते हैं हम लोग, तो ये पहले जानेंगे माल्टोज जो है ये बना किससे होता है। देखिए दो ग्लूकोज से मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बन गया, माल्टोज बन गया। ठीक है, और ये ज्यादा मात्रा में जौ में मिलता है, जौ में ये सर्वाधिक मिलते हैं, कौन, माल्टोज। ठीक है, इसके अदर नाम की बात करेंगे तो इसको जई शर्करा कहा जाता है। क्या बोलेंगे, जई शर्करा। और ये प्राप्त की इसका जो मेन सोर्स है वो है मोटा अनाज। ठीक है, इसका मेन सोर्स क्या है, मोटा अनाज। आइए एक नोट है उसको जानते हैं हम लोग। देखिए नोट की जब बात करेंगे, तो नोट में क्या है कि खेतों में जब फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार पौधे मतलब क्या होता है, जो जिसको बोल सकते हैं, जैसे मकई किसी के खेत में है, तो जो स्टार्टिंग पीरियड में जो दाना निकलता है मकई का, वो चीज उसी को फलीदार पौधा कहा जाता है। वो फ्रुक्टोज के कारण, क्या फ्रक्टोज के कारण क्या होता है कि वो मिठास उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा चबा के, तो स्टार्टिंग में जो दाना निकलता है या फिर चावल जो होता है, वो जब पहली बार मतलब निकलना स्टार्ट होता है तब, तो क्या होता है, मीठा लगता है। ठीक है, लेकिन जब पक जाता है वही चीज, तो इसमें माल्टोस आ जाता है। क्या आ जाता है, माल्टोस आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि खेतों में फलीदार पौधे फ्रक्टोज के कारण क्या होते हैं, मिठास उत्पन्न करते हैं, जबकि पकने के बाद इनमें क्या आ जाता है, माल्टोस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका माल्टोज खत्म होता है। अब हम लोग आगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मोनोसेकेराइड हो गया, डाइसेकेराइड हो गया। अब हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा एक चीज पहले देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे पॉलीसेकेराइड में। चलिए देखते हैं यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड। देखिए ये जो ओलिगोसेकेराइड है, ये क्या होता है। तो ओलिगोसेकेराइड के बारे में मैं बता दूं आपको कि जब 3 से 9, कितना, 3 से 9 जब मोनोसेकेराइड मिलेगा, देखिए दो को जब मोनोसेकेराइड मिलता था तो क्या बनता था, डाइसेकेराइड बनता था। ठीक है, तो देखिए जब 3 से 9 को मोनोसेकेराइड मिल जाएगा, 3 से 9, तो क्या बनेगा, ओलिगोसेकेराइड बन जाएगा। ठीक है, और ओलिगोसेकेराइड जो होता है, ये स्वाद में जो टेस्ट होता है इसका, वो मीठा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि मीठे ही होगा, हो सकता नहीं भी हो। और देखिए जल में जो होता है वो कम घुलनशील होता है, कितना घुलनशील, कम घुलनशील, किसकी अपेक्षा, मोनोसेकेराइड हो, डाइसेकेराइड हो, उसकी अपेक्षा ये कम घुलनशील होते हैं ओलिगोसेकेराइड। कहाँ पे, जल में। इसके जब एग्जाम्पल की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो क्या हो जाएगा, रेफिनोज। ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न आते हैं कि रेफिनोज किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, तो क्या हो जाएगा, ओलिगोसेकेराइड हो जाएगा। तो देखिए ये जो रेफिनोज है ये किससे मिलकर बनता है, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज मिला,
GLU ग्लू नहीं है, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। ठीक है, और ये गैलेक्टोज है। तीनों जब मिलता है तो क्या बनता है? रेफिनोज बनता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। चलिए, एक एक यहाँ ओलिगोसेकेराइड जो होता है वो समाप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों? पॉलीसेकेराइड की। ठीक है, देखिए ये जो पॉलीसेकेराइड है, ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है आइए जानते हैं। देखिए पॉलीसेकेराइड क्या होता है कि 10 से अनंत, देखिए 10 से अधिक, क्या बोल रहा है? 10 से अधिक और कहाँ तक? अनंत तक। क्या? मोनोसेकेराइड। ठीक है, जब क्या करते हैं? एमाइड बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एमाइड बॉन्ड। वो जब बनाते हैं तो क्या होता है कि बहुलक संरचना प्राप्त होती है। उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसी स्ट्रक्चर बनता है? बहुलक वाली स्ट्रक्चर बनता है। और यही है पॉलीसेकेराइड। देखिए, जब 3 से 6, जब 2 गो मोनोसेकेराइड मिला तो बना डाइसेकेराइड, लेकिन जब 3 से 9 मिला तो बना ओलिगोसेकेराइड। लेकिन जब 10 से अधिक और कहाँ तक? अनंत तक मोनोसेकेराइड है ना, वो क्या करेगा? जब एमाइड बॉन्ड बनाएगा तो इसकी जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगी वो पॉलीमर पॉलीमर वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होगी इसको, जिसे हम क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड कहेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़े। देखिए पॉलीसेकेराइड के बारे में और भी थोड़ा सा जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड स्वाद में जो होता है वो मीठा। ये देखिए, ये भी ओलिगोसेकेराइड की तरह है। देखिए जितना ज्यादा संख्या में मोनोसेकेराइड बढ़ रहा है, स्वाद का कोई गारंटी है ही नहीं। मीठा हो भी सकता है, यानी सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि मीठापन जो होता है थोड़ा सा कम होते जा रहा है। ठीक है, देखिए स्वाद में मीठा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए जल में ये न्यूनतम घुलनशील होते हैं। जितना मोनोसेकेराइड मिलेंगे जल में घुलनशीलता जो होती है मेरे प्यारे भाइयों उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, अरे समझे? आइए हम लोग जानेंगे पॉलीसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल। देखिए प्रमुख उदाहरण की बात करेंगे हम लोग, कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे किसके? पॉलीसेकेराइड की। पहला एग्जाम्पल आता है स्टार्च। स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। ठीक है, क्या? मंड। देखिए हमारे भोजन में शामिल पॉलीसेकेराइड है। हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें पॉलीसेकेराइड जरूर शामिल रहता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इसके मेन सोर्स के बारे में। तो इसका प्रमुख स्रोत जो है मेरे भाइयों क्या है? आलू में पाया जाता है पॉलीसेकेराइड, चावल में पाया जाता है पॉलीसेकेराइड, साबूदाना में पाया जाता है पॉलीसेकेराइड। चलिए साबूदाना तो कभी कभार आदमी खाता है, लेकिन ये आलू और चावल जो है, ठीक है, आलू और चावल ये हमारे भोजन में नियमित रूप से शामिल होते हैं। तो देखिए जब इसमें ये सोर्स किसका है? पॉलीसेकेराइड का। तो ये जो लाइन लिखा है कि हमारे भोजन में शामिल पॉलीसेकेराइड है, तो ये फर्स्ट लाइन का जस्टिफाई सेकंड लाइन कर रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं कि स्टार्च जो होता है वो 2 भागों में बंटता है। स्टार्च कितने भागों में बंटता है? 2 भागों में। पहला होता है एमाइलोज और दूसरा क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अरे ठीक है। पहला क्या है? एमाइलोज, दूसरा क्या है? एमाइलोपेक्टिन। देखिए अब ये जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है, तो इसमें से ये जो दोनों है, ये जो दिहो दिख रहा है आपको दोनों, ये दोनों में ज्यादा जटिल कौन है? ज्यादा जटिल नाम से ही क्या लग रहा है आपको? देखिए नाम से ही लग रहा है कि एमाइलोपेक्टिन जो है वो ज्यादा जटिल होगा। किसकी तुलना में? एमाइलोज की तुलना में मेरे प्यारे भाइयों। चलिए, तथा दोनों जो होते हैं, ये जो दोनों है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, दोनों कहाँ होते हैं? पादप से मिलते हैं। कहाँ से मिलेंगे? दोनों पादप। देखिए स्टार्च तो सिंपल सी बात है, पादप से ही मिलना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें अब। कुछ नोट है, आइए जानते हैं नोट के बारे में। देखिए नोट नंबर फर्स्ट, पहला नोट है, देखते हैं क्या है कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो सबसे पहले क्या करता है? स्टार्च का पाचन स्टार्ट करता है, एकदम करता है स्टार्च का पाचन। मेरा जो पाचन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हम लोगों का, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो स्टार्च का पाचन करेगा। जैसे कि हम लोग अगर आलू खा रहे हैं, हम लोग चावल खा रहे हैं, तो उसी का पाचन सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह जो होता है देखिए ये मुख्य गुहा से टाइलिन एंजाइम की मदद से होता है। जो पाचन स्टार्ट होता है मेरे प्यारे भाइयों, वो किससे होता है? मुख्य गुहा जो होता है, मुख्य गुहा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इस क्लास के बाद कि मुख्य गुहा क्या होता है।
तो मुख्य गुहा में जो टाइलिन एंजाइम होता है ना, देखिए कौन सा एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम, तो उसकी मदद से होता है, ठीक है। ये एंजाइम याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये हो गया आपका स्टार्च, ठीक है। इसका क्या करना है, पाचन, ये जो डाइजेस्ट लिखा है, इसका हिंदी होता है पाचन। कहाँ पे पाचन स्टार्ट होगा, मुख्य गुहा में पाचन स्टार्ट होगा, मुख्य गुहा में, ठीक है। किसकी मदद से होगा मेरे प्यारे भाइयों, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। तो जब स्टार्च का पाचन हो रहा है मुख्य गुहा में टाइलिन एंजाइम की मदद से, तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल शुगर के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसके रूप में, सिंपल शुगर के रूप में। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। नोट नंबर सेकेंड है, नोट टू, देखिए क्या कहता है कि गेहूं के चोकर जो होते हैं वो स्टार्च के होते हैं, देखिए किसके होते हैं, स्टार्च के होते हैं, तथा कैप्सूल की जो कवर होती है, आप लोग गेहूं का चोकर तो देखे होंगे, जो गाय को खिलाया जाता है, वो स्टार्च के ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कैप्सूल आप लोग खाए होंगे, कैप्सूल जब देखिएगा उसके ऊपर कवर होता है, लगता है कि प्लास्टिक का है, लेकिन वो प्लास्टिक का नहीं होता, वो किसका होता है, वो स्टार्च का होता है। कैप्सूल की कवर भी किसकी होती है, स्टार्च की होती है। चलिए ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे, क्या देखा हम लोगों ने, स्टार्च के बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से देखा। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे सेल्यूलोज की। अब हम लोग आगे किसकी चर्चा करेंगे, सेल्यूलोज की चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए सेल्यूलोज, तो ये रहा आपका सेल्यूलोज, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये पॉलीसेकेराइड का ही एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। पहला देखिए हम लोग ने स्टार्च, दूसरा देखेंगे सेल्यूलोज। देखिए सेल्यूलोज क्या होता है, ये एक संरचनात्मक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है, संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं वो इन्हीं के बनते हैं मेरे प्यारे भाइयों। जितने भी पेड़ पौधे हैं सब किसके बनेंगे, सेल्यूलोज के बनेंगे। और पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है वो क्या है, सेल्यूलोज। देखिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है क्या, तो सेल्यूलोज। आइए आगे जानते हैं। नोट की बात करेंगे हम लोग मेरे प्यारे भाइयों, किसकी बात करेंगे, नोट। देखिए मनुष्य जो होता है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। देखिए ये पॉइंट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मनुष्य सेलुलोज का पाचन कर पाता तो मनुष्य क्या करता कि पूरा पेड़ को ही खा जाता, ठीक है। इसलिए मनुष्य पेड़ को नहीं खा पाता है। क्यों नहीं खा पाता है, क्योंकि वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता, ह्यूमन बॉडी। आइए आगे देखते हैं कि सेलुलोज जो होता है वो रुई, गन्ने की खोए, ठीक है, तथा अन्य लकड़ियों के हिस्सों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, रुई में पाया जाता है सेल्यूलोज, गन्ने की जो खोई होती है उसमें पाया जाता है, और जो अन्य और भी अदर जो लकड़ी होती है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है, के हिस्से में। आइए आगे देखते हैं कि कागज हो गया। देखिए यहाँ पे कागज बनानी हो आपको, चाहे फर्नीचर बनानी हो, कुर्सी टेबल, या फिर आपको कॉपी बनानी हो, या फिर आपको किताब बनानी हो, या फिर आपको करेंसी मतलब नोट मतलब पैसा, ठीक है। ये सब जो होते हैं वो सेल्यूलोज से ही मिलकर बनते हैं। अरे किससे मिलकर बनते हैं, सेल्यूलोज से मिलकर बनते हैं, ठीक है। एक और नोट है यहाँ पे, हमारे नोट्स में नोट की भरमार है भाइयों, और जितने नोट उतने इंपॉर्टेंट, सब एमबीबीआई है। देखिए कि सेल्यूलोज जो होता है वो मकान निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाता है। जब आप बीपीएससी प्रीलिम्स में बैठिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे आजकल पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कि मकान निर्माण में भी मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं, सेल्यूलोज। अब देखिए भाइयों कैसे निभाते हैं, अरे लकड़ियों में ही न पाया जाता है सेल्यूलोज। जब मकान का निर्माण कीजिएगा, मान ले कोई लकड़ी का मकान वगैरह बना रहा है, तो देखिए उसमें लकड़ी का यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता, किया जाता है। तो जब जैसे कि आप लोग जो गेट लगाते हैं घर में, ठीक है, तो तो वो सब भी, तो इसी तरह से बहुत सारी चीज लकड़ियों के बनाए जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मकान निर्माण में भी इसकी जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आइए हम लोगों ने देखा सेल्यूलोज। अब हम लोग आगे देखेंगे एक और एग्जांपल ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन, देखिए ग्लाइकोजन के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या होता है ग्लाइकोजन। देखिए प्राणी के शरीर में संग्रहित होता है, ये जो ग्लाइकोजन होता है ये कहाँ पे होता है, प्राणी के शरीर में संग्रहित होता है।
देखिए प्राणी के शरीर मतलब हम लोग का जो बॉडी है ना, वहाँ पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन, ठीक है? इसका अदर नेम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनिमल कार्बोहाइड्रेट। अभी हम बताएँगे, आप लोग पेशेंस रखिए थोड़ा-सा कि इसको एनिमल हाइ हाइ जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कैसे इसको क्यों कहा जाता है। देखिए ये जो स्टोर होता है ना, ये कहाँ पे, जो मनुष्य का जो, ये देखिए लीवर है, यकृत यकृत और जो मांसपेशी है, जो मसल्स होती है, वहां पे ये स्टोर किया जाता है। कहाँ पे स्टोर किया जाता है, यकृत और मांसपेशियों में। देखिए एक नोट की बात करेंगे कि जब आवश्यकता पड़ती है ना, जब आवश्यकता पड़ती है तो जो ग्लाइकोजन होता है, यहाँ पे देखिए, जब जब आवश्यकता पड़ी तो ग्लाइकोजन क्या हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। किसमें बदला, ग्लूकोज में बदल गया। और इससे हमको क्या प्रदान हो गया, क्या मिला, इससे हमको एनर्जी मिला। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे भाइयों, हम इसको बोलेंगे संग्रहित ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संग्रहित ईंधन। और स्टोरेज फ्यूल कहा जाता है इसको, ठीक है। अरे क्या कहा जाता है इसको, स्टोरेज फ्यूल। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग काइटिन की। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, काइटिन। देखिए काइटिन क्या होता है, ठीक है। काइटिन, काइटिन भी कहीं ना कहीं एक संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट। देखिए कीट पतंगों की जो बाह्य संरचना होती है, जितने भी कीट पतंग होते हैं, उसकी जो बाह्य संरचना होती है, वो किसकी बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते जाइएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और जो भी भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए काइटिन है, ठीक है। जो काइटिन है, तो ये काइटिन का जो रोल होता है, देखिए क्या, और भी क्या इसका रोल होता है। ये कवक जो होता है, फंगस, उसकी जो सेल वाल बनी होती है ना फंगस की, वो किसकी बनी होती है, काइटिन से ही बनी होती है। फंगस का जो सेल वाल बनता है, वो काइटिन से ही बनता है। तो ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की जो संपूर्ण व्याख्या थी वो यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।